तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में आपको दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी यह भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। ठीक है, पटना में 5 जून 1974 को जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी गांधी मैदान में भाषण दिए, उस प्रकार से भाषण आज तक ना कोई दिया है और आगे भी ना कोई देगा। प्यारे बच्चों, यह भाषण, इस भाषण की शुरुआत कैसे हुआ, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कैसे हुआ, आज मैं आप सभी को सारा का सारा संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप बने रहे हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक 12th पैड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। सभी विषय का मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में आपका जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और जन्म के बाद जो भी आरंभिक शिक्षा है वो अपने जन्म स्थान पर ही पाए। और जब वे 18 साल के हुए तो 1920 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी का जो विवाह है वो प्रभा देवी से करा दिया गया। प्रभात देवी, जिस समय उसकी उम्र कितना थी तो प्यारे बच्चों मात्र आपका 14 साल था। ठीक है, लेकिन जयप्रकाश जी पढ़ाई में इस रूप से शादी के बाद भी घुले हुए थे कि जिस कारण वो पढ़ाई ही ज़्यादातर किया करते थे। जिस कारण जो प्रभावती है, ये भी इन्हें भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था। इसलिए इन्होंने, प्रभावती ने अपनी मित्र कस्तूरबा गांधी के साथ इन्होंने आपका गांधी आश्रम में आपको चले गए थे। ठीक है, फिर जो जयप्रकाश नारायण जी है, जो जयप्रकाश नारायण जी है 1922 ईस्वी में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे आपको अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? तो अमेरिका। ठीक है, अब जब वे अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जाने के बाद वे 1923 ईस्वी में बकरले विश्वविद्यालय में वो क्या किए तो प्यारे बच्चों वो आपका नामांकन करवाएं। अब नामांकन तो करवा लिए, अब सबसे बड़ी बात है वे किस प्रकार पढ़ेंगे। चूँकि जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण जी के पास इतना धन नहीं है कि उस विश्वविद्यालय में वो अच्छे ढंग से पढ़ सके। यानी रहने का जो पैसा है अमेरिका में, ना तो रहने का जुट पा रहा था, ना तो फी का पैसा जुट पा रहा था, तो वे पढ़ाई कैसे करते। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई पूरी करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका का जो बगीचा जो होता है, अमेरिका गए, अमेरिका का जो बगीचा होता है वो बगीचा में क्या किए तो बगीचा में काम किए। ठीक है, अब बगीचा में क्या होगा, जैसे फूल को पानी पटाना, घास वहाँ साफ कर देना, इस प्रकार से किए। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी होटलों में काम किए। होटल में या तो कभी बर्तन मांजते थे, ठीक है, या तो वे वेटर का काम करते थे। इसके अलावा फैक्ट्री में भी काम किए, यानी कारखानों में भी काम किए। और जो कारखाने में, ऐसा वैसा कारखाने में काम नहीं किए, यानी कि जिस कारखाने में जानवर को मारा जाता है उस कारखाने में भी जयप्रकाश नारायण जी प्यारे बच्चों क्या किए तो प्यारे बच्चों आपको काम किए। काम करने का मकसद क्या था कि जो रुपये आएगा उस रुपये से अपना जीवन चलाना है, 2 वक्त का वहाँ का रोटी चलाना है और अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे तैसे इस प्रकार से इस कठिन अवस्था में, यानी कि रुपया नहीं पूरा तो जूता साफ करते थे, जूता साफ करके जो रुपया आता था तब जा करके जयप्रकाश नारायण जी पढ़ते थे। पैसा नहीं होने के कारण बागानों में काम करते थे, होटलों में काम करते थे। ठीक है, रविवार का जो संडे का दिन आता है, इस पर स्पेशल तौर पे वो क्या करते थे, वो प्यारे बच्चों वो जूता साफ करते थे। जो रुपया आता था उस रुपया से अमेरिका में वो इस प्रकार से अपना जैसे तैसे करके उन्होंने क्या किया तो उन्होंने प्यारे बच्चों बीए किया। ठीक है, बीए करने के बाद वो बीए जैसे ही किए तो बीए करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप के तहत वो क्या किए तो प्यारे बच्चों वो आपको जो है आपका पीजी किए। ठीक है, और पीजी करने के बाद वो उसी विश्वविद्यालय का प्यारे बच्चों असिस्टेंट बन गए, यानी कि सहायक शिक्षक बन गए। और सहायक शिक्षक के बनने के बाद वे उस विद्यालय में पढ़ाना शुरू किए। ठीक है, और उसके बाद वो उन्होंने पीएचडी में अपना नामांकन दर्ज आपका करवा दिया। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जब जिस प्रकार आपका
पढ़ रहे थे जयप्रकाश नारायण जी विश्वविद्यालय में, तो उस समय क्या था कि उस समय वे जो है जो मजदूर वर्ग जो होते थे, ठीक है, जो मजदूर वर्ग होते थे उस समय जो शोषित वर्ग थे, तो उनकी परेशानियों को देख करके जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, वो जयप्रकाश नारायण जी आपका मार्क्स के समाजवादी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, अर्थात वे जो है वे काफ़ी ज़्यादा लेनिन के समर्थक हो गए। ठीक है, वो किसके समर्थक हो गए? लेनिन के। इस कारण जो है जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में वो आपको कट्टर कम्युनिस्ट बन गए। क्या है ना बन गए? तो प्यारे बच्चों कट्टर कम्युनिस्ट बन गए, पूरा का पूरा एकदम कम्युनिस्ट बन गए। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसी दरमियान जब वे पीएचडी का पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनकी माता का तबीयत खराब हो जाता है। माता के प्यारे बच्चों तबीयत खराब हो जाता है, जिस कारण वो जो पीएचडी है वो अपना पीएचडी पूरा नहीं कर पाते हैं और 1929 में वे भारत लौट जाते हैं। जब वे भारत लौटते हैं 1929 ईस्वी में, तो बहुत सारे जो भारत में जो कम्युनिस्ट वर्ग के जो नेतागण थे उनके स्वागत के लिए खड़ा रहने रहते हैं। ठीक है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जब भारत आते हैं तो भारत जैसे ही आते हैं तो उस समय आपका इसी समय स्वतंत्रता संग्राम आपका तेज था, यानी आज़ादी का जो लड़ाई है प्यारे बच्चों वो काफ़ी क्या था? वो काफ़ी तेज था। इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण जी वो कांग्रेस जो भारत आए, देखिए अमेरिका में कट्टर कम्युनिस्ट हैं तो भारत में भी आएंगे तो भारत में भी कम्युनिस्ट में शामिल होंगे, होना चाहिए था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने भारत में कम्युनिस्ट में शामिल ना होकर के वे कांग्रेस में शामिल हुए। उसका कहना यह था क्योंकि वे भारत के आज़ादी के लड़ाई में जुड़ना चाहते थे, इसलिए जो भी आपका आंदोलन था, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, ठीक है, रोलेट एक्ट हो, सभी में सम्मिलित हुए। और उसके साथ साथ 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो भी तो जेल भी चले गए थे, यानी 1932 ईस्वी में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके तहत वे कहाँ चले गए? वे प्यारे बच्चों उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार जो है जयप्रकाश नारायण जी भारतीय जो आज़ादी है, आज़ादी दिलाने में भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? उसके बाद समय का चक्र बीतता है और बीतते बीतते समय क्या हो जाता है? समय गुजरना शुरू हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी देखते हैं कि आज़ादी के, ठीक है, आज़ादी के लगभग 25 वर्ष हो गए। ठीक है, 20 से ज़्यादा वर्ष हो गए, 20-25 वर्ष से न हो गए। लेकिन जो हमारा जो देश है, हमारा जो देश, प्यारा देश भारत है, यह प्यारा देश भारत महंगाई से जूझ रहा है। किससे जूझ रहा है? तो प्यारे महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। इसको देख करके जयप्रकाश नारायण जी का जो आत्मा है वो आत्मा कलप उठता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा बेरोजगारी से जनता क्या है? से जनता कर्रा रही है। इस महंगाई से उस समय जनता कर्रा रही थी, भ्रष्टाचार से जनता कर्रा रही थी, बेरोजगारी से जनता कर्रा रही थी, क्योंकि जनता को 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी ने प्यारे बच्चों क्या किए? इसलिए जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का क्या किए? तो आह्वान करना शुरू कर दिए। ठीक है, किसका आह्वान? तो छात्र आंदोलन का आह्वान करना शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो प्यारे बच्चों जो आपका मंत्रिमंडल है उसका मंत्रिमंडल का त्याग करेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल का त्याग करेंगे, विधानसभा का विघटन करेंगे। इसके जब मंत्रिमंडल का त्याग किए, विधानसभा का आपका विघटन किए, इससे उतना कोई असर नहीं दिखा। फिर जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसा क्या किया? तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी ने मेन पिलर को पकड़ा, जो देश का जो पिलर है। देश का पिलर क्या है प्यारे बच्चों? तो देश का पिलर है युवा। कौन है? युवा क्या होता है? तो युवा एक विद्यार्थी होता है, छात्र होता है। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमारे देश का कर्णहार कौन है? हमारे देश का भविष्य कौन है? तो प्यारे बच्चों हमारे देश का भविष्य वो आप है। कौन है? आप है, यानी कि विद्यार्थी। क्योंकि एक विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। एक विद्यार्थी चाहे तो देश को बिगाड़ सकता है और चाहे तो देश को बेहतर बना सकता है, यानी कि सारा का सारा बागडोर किसके पास होता है? तो प्यारे बच्चों विद्यार्थी के पास होता है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं विद्यार्थी ही देश का कर्णहार होता है, विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। इसलिए हर विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। किसमें भाग लेना चाहिए? तो हर विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसके तहत जयप्रकाश नारायण जी अनेक विश्वविद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रेरित होते हैं। और इस वजह से जयप्रकाश नारायण जी यह तय करते हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेज को लगभग 1 साल तक बंद किया जाए। कितने? तो 1 साल तक विश्वविद्यालय और कॉलेजों को प्यारे बच्चों क्या किया गया था? तो
तो बंद किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको चले आता है डायरेक्ट जो अंतिम जो भाषण था, जो एक विशाल तौर पे वो भाषण देना चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी आपको दिनांक 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में आपको संपूर्ण क्रांति भाषण देने के लिए जा रहे थे। कब? तो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में। इस भाषण को सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, ठीक है, राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, दिल्ली से। लेकिन इस लोगों को आने के लिए जो कांग्रेस सरकार थी वो सरकार रोक रही थी। क्या कर रही थी? तो रोक रही थी, सभी पे लाठीचार्ज कर रहा था, अनेक प्रकार का नियम कानून सा लगा रहा था, ठीक है, जिसके तहत जो है काफी ज्यादा क्या हुआ था, प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मुठभेड़ भी हुआ, ठीक है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी वो उस समय का जो स्थिति है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, महंगाई का देखते हुए वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उससे हमको क्या है, उससे हमको बैर नहीं है, उससे हमको पटता नहीं है। क्यों नहीं पटता है? हमको उस समय प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमको इंदिरा गांधी से कोई दिक्कत नहीं, वो तो व्यक्ति है, हमको व्यक्ति से यानी इंदिरा गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद नहीं है। हमको किस चीज का मतभेद? तो इंदिरा गांधी के नीतियों से, इंदिरा गांधी के कार्यों से, इंदिरा गांधी का जो नीति है, इंदिरा गांधी का कार्य है, हमको उससे दिक्कत है, हमको उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि इंदिरा गांधी क्या बोल के जीती थी? गरीबी हटाओ, मेरे सरकार आएगी तो गरीबी हट जाएगा, सरकार आ गई गरीबी नहीं हटा। तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि हमको इंदिरा गांधी से मतभेद नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों से मतभेद है, ठीक है, उनके कार्यों से मतभेद है, ठीक है। इसलिए जो जयप्रकाश नारायण जी है, जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी से नहीं पटता है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब जब देश में चुनाव होता है, जब जब देश में चुनाव होता है तो हमारे देश में भ्रष्टाचार एकदम से पनप जाता है, फैल जाता है। वो कैसे? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि जो देश में जो चुनाव होता है वो चुनाव बड़ा खर्चीला है। चुनाव क्या है? चुनाव बड़ा खर्चीला है, लोग को पैसा दिया जाता है, प्रचार किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के कहिए कि चुनाव में जितना रुपया खर्च होता है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यदि उस रुपया को हम क्या करें, यदि उस रुपया को हम लोक कल्याण में खर्च करें, यानी जनता के लिए खर्च करें, जनता के लिए अस्पताल बनवा दे, जनता के लिए स्कूल बनवा दे, जनता के लिए ही सारा का सारा कार्य करे, तो क्या बेहतर होगा कि नहीं होगा? अब चुनाव में जो आपका बैनर लगता है उस पर पैसा खर्च होता है, यानी अनेक प्रकार से। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ जो है चुनाव में होने वाले खर्च रुपये से है, वही मुख्य रूप से क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? वो अपने भाषण में बोलते हैं जात पात तोड़ दो। क्या चीज? तो जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जब ये बोलते हैं, जब ये पटना के गांधी मैदान में ये जब लाइन बोलते हैं, क्या लाइन बोलते हैं? जात पात तोड़ दो, यानी जो भी जात पात है उसको भाई तोड़ दो। क्योंकि क्या है? क्योंकि यहाँ तो जनता को 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा है, महंगाई इतना है कि 2 टाइम का रोटी नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी इतना है कि युवा को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और भ्रष्टाचार इतना है कि बिना घूस दिए कोई फाइल ऊपर जाता नहीं है, नहीं जाता है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यह सुन करके जितने भी जो लोग थे, जो जनेऊधारी थे लोग थे, वो जनेऊ तोड़ करके फेंक देते हैं, ठीक है। और यह जो संपूर्ण क्रांति है, और इसे सुन जब जयप्रकाश नारायण जी जो भाषण जो दे रहे थे, जितने लोग सुन रहे थे, इस प्रकार से वो भाषण दिए कि तादाद एकदम मिनट पे संख्या बढ़ती चले जा रही थी। तो प्यारे बच्चों बढ़ती ही चली जा रही थी, ठीक है।
प्यारे बच्चों, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम उन लोगों के विरोध में हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अर्थात जो लोग घूस लेते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो मंत्री हो, हम सबके खिलाफ जाएंगे, हम सबके खिलाफ जाएंगे। जो घूस लेगा, चाहे पुलिस हो या नेता हो या ऑफिसर हो, जो घूस लेगा हम सबके खिलाफ जाएंगे। और हम इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे कि जिससे जब चुनाव हो उसमें जो प्रतिनिधित्व खड़ा हो वो प्रतिनिधित्व क्या हो, तो अच्छा हो। अब अच्छा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक संघर्ष समिति का, वो छात्र का जो संघर्ष समिति है उसके निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा है। वे कहे हैं कि व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति प्रतिनिधित्व को चुनेगा, चयन करेगा, उसको चुनाव में उतारेगा। यदि व्यक्ति जीत जाता है तो जीतने के बाद भी उस पर नजर रखेगा, क्या वो सही कार्य कर रहा है कि सही कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। अंततः जयप्रकाश नारायण जी आपको और बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह क्रांति है मित्रों, यह क्या है, यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है, यानी कि विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। यह तो महज मील का एक छोटा सा पत्थर है। मील का क्या है, एक छोटा सा पत्थर है। ठीक है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है, हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। यानी कि इतना दूर तक जाना है कि भ्रष्टाचार दूर दूर से नहीं दिखे, महंगाई दूर दूर से नहीं दिखे और गरीबी दूर दूर से नहीं दिखे। अंततः जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विद्यार्थी ही देश का कर्णधार है। इसलिए हर विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। विद्यार्थी चाहे तो देश को बना सकता है, विद्यार्थी चाहे तो देश को बिगाड़ सकता है। और जब संपूर्ण क्रांति या जब भाषण समाप्त होता है, समाप्ति के बाद यह भाषण बहुत बड़ा आग पकड़ लेता है पूरे संपूर्ण भारत में यह संपूर्ण क्रांति फैल जाता है और अंततः अपाल काल की स्थिति आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? तो अपाल काल की स्थिति आ जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि यह भाषण आपको संक्षेप में अच्छा लगा हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।